गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। कल हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.1 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑन पेज नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम कल सॉल्व किए थे। कंटिन्यू करते विथ क्वेश्चन नंबर 3। द प्रॉब्लम इज which term of GP 5, 25, 125, 625 etc. is 5 power 10। सो देखिए, गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, ये लिखा हुआ है। गिवन जीपी इज 5, 25, 125, 625 एक्सेट्रा। तो हियर ए यानी फर्स्ट टर्म इज 5। अभी स्टैंडर्ड सिंबल है, फर्स्ट टर्म इज 5। कॉमन रेशो आर, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो देख सकते हैं, तो 25/5 यही देख लेते, इज अगेन 5। तो फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन रेशो इज 5, और वो हमसे पूछ रहा है 5 पावर 10 इज which term of the geometric progression। okay, we have to find 5 power 10 is Tn, which term of the sequence is 5 power 10, यानी n फाइंड करना है। तो फॉर्मूला रिकॉल करो। वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1। a पता है, r पता है, वैल्यू पुट कर दो। और Tn इसके लिए पता करना है कौन से नंबर की टर्म है। तो दिस इंप्लाई 5 पावर 10 इज इक्वल टू a इज 5, r इज 5, n माइनस 1। बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे। 5 पावर 10 इज इक्वल टू 5 पावर 1 प्लस n माइनस 1। 5 पावर 10 इज इक्वल टू 5 पावर n। तो दिस इंप्लाई n इज इक्वल टू 10। Therefore 5 power 10 is the 10th term of given GP। Answer। Next problem, for what values of x the terms 4/3 x 4/27 are in GP। मतलब गिवन टर्म्स को जीपी मानते हुए x क्या होगा फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सपोज दैट 4/3 x 4/27 आर इन जीपी। सपोज दैट these three terms are in GP। तो जैसे जीपी कहा तो बाय डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो विल बी सेम। सो x बाय 4/3 इज इक्वल टू 4/27 अपॉन x। x बाय 4/3 इज सेम एज 4/27 अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4/27, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो दिस गिव्स 4 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 27 इज 81, विच इज 9 का स्क्वायर, 4/9 का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 4/9। आंसर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 का स्क्वायर था, तो हमने x इक्वल टू 4/9 तो लिखा था। इट कुड बी
प्लस माइनस 4/9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/9। तो उससे यदि मान लो हम 4/9 x सपोज करते हैं तो सीक्वेंस हो जाती थी 4/3, 4/9, 4/27, कॉमन रेशियो मिल जाता था। कॉन्जिक्यूटिव टर्म 4/9 अपॉन 4/3 गिव्स 1/3। कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव 4/9 के लिए। और यदि मान लो हम माइनस 4/9 x सपोज करके चलते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो 4/27 अपॉन माइनस 4/9, कॉमन रेशियो होता था -1/3। प्रॉब्लम में कहीं कॉमन रेशियो को लेकर डिस्कशन की बात नहीं हो रही है। तो दोनों x की वैल्यूज हो सकती थी। क्वेश्चन में भी फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द टर्म्स आर इन जीपी। बेशक आंसर में, बुक के पीछे आंसर में इट इज गिवन एज 4/9, बट -4/9 इज ऑल्सो ओके। विल गेट 2 geometric progression for x is equal to 4/9 and for x is equal to -4/9. Next question number 5. For a sequence nth term is given, Tn is equal to 5 power n minus 3 upon 2 power n minus 3. Show that the sequence is a geometric progression. और geometric progression हो जाए तो find its first term and common ratio. अब जब इस तरह के प्रॉब्लम हो, कोई जनरल टर्म दी है और हमें वेरीफाई करना है कि ये सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज दैट रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो एक जनरल टर्म दी हुई है, इसकी हेल्प से हम इसके बाद वाली एक टर्म मतलब Tn+1 फाइंड कर सकते हैं और दोनों का रेशियो देखते हैं। यदि वो रेशियो कांस्टेंट आ जाए तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। बाय डेफिनेशन द गिवन सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो दिस इज द आउटलाइन। नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन गिवन दैट फॉर अ सीक्वेंस Tn is equal to 5 power n minus 3 upon 2 power n minus 3. तो therefore Tn+1 is equal to, क्या करना है हमको, n को n+1 से रिप्लेस करना है। तो 5 पावर n+1 minus 3 अपॉन 2 पावर n+1 minus 3। सिंप्लीफाई करके लिख लो। 5 पावर n+1 minus 3 मतलब 5 पावर n minus 2, 2 power n minus 2. Now ratio t power n+1 upon Tn, ये रेशियो कंसिडर करते हैं। वैल्यू रखो इसमें 5 पावर n minus 2 अपॉन 2 पावर n minus 2 अपॉन 5 पावर n minus 3 अपॉन 2 पावर n minus 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस सिंप्लाई t पावर n minus t पावर n+1 अपॉन t सफिक्स n+1 tn+1 is equal to, this is 5 power n minus 2 upon 2 power n minus 2 into ये डिनोमिनेटर में जो है रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 2 पावर n minus 3 अपॉन 5 पावर n minus 3, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लिकेशन में आता है। सेम बेसिस के टर्म कलेक्ट करते हैं। तो 5 पावर n minus 2, ये जब लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे ऊपर जाएंगे तो टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, -n+3, ठीक है। और 2 की टर्म्स यहीं कलेक्ट कर लेते हैं। 2 पावर n minus 2 नीचे -n+3, वो नीचे आ गई। तो दिस इज इक्वल टू 5 पावर n माइनस n गया -2 + 3 यानी 5 पावर 1 अपॉन -n + n गया -2 + 3 2 पावर n। तो देयरफॉर Tn+1 अपॉन Tn इज इक्वल टू 5/2 अ कांस्टेंट। ये कोई भी n हो सकता है कांस्टेंट, एंड दिस इज ट्रू फॉर
ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कोई भी दो टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो देखे इस सीक्वेंस के लिए, जो भी सीक्वेंस है, तो रेशो इज 1/2 कॉमन रेशो। So therefore by definition of GP, given sequence is a GP with common ratio, ये तो डायरेक्ट मिल गया यहां से, R is equal to 5/2। नाउ फर्स्ट टर्म की बात बची, तो फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो विल गेट फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म a विच इज इक्वल टू T1। a ये स्टैंडर्ड नोटेशन है अब जीपी की जब बात करें तो, और जनरल नोटेशन में जब बात करेंगे t के टर्म में बात करेंगे तो a इज नथिंग बट T1, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, रखो। This is equal to 5 power 1 minus 3, 2 power 1 minus 3, that is 5 power minus 2 upon 2 power minus 2। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते आगे, या पूरे यहाँ सॉल्व कर देते। फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज a equal to T1 which is equal to 5 power 1 minus 3 upon 2 power 1 minus 3 by star for n is equal to 1। ठीक कर लेते हैं, 5 पावर माइनस 2 अपॉन 2 पावर माइनस 2, तो नेगेटिव पावर से इसको इंटरचेंज कर लो, 2 पावर 2 अपॉन 5 पावर 2, दैट इज, ये ऊपर लेके गए इसको नीचे ला ली, 4/25 आंसर। तो फर्स्ट टर्म इज 4/25 ए, एंड कॉमन रेशियो इज 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, find 3 terms in geometric progression such that their sum is 21 and sum of their squares is 189। हमने लास्ट क्लास में एक टेबल तैयार किया था, इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को एपी और जीपी में कैसे सपोज करते हैं। तो वो जो टेबल है वो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए लगेंगे, हमको 3 टर्म्स जीपी में कंसीडर करनी है। तो सपोज करते हैं अपनी तरफ से, सॉल्यूशन, लेट द 3 टर्म्स इन जीपी एज। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो 3 टर्म्स लिखने का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से, ए आर, ए बाय आर विथ स्टैंडर्ड नोटेशन। ए इज, अब इसको a को फर्स्ट टर्म नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ फर्स्ट टर्म विल बी a बाय r, सेकेंड टर्म इज a एंड थर्ड टर्म इज a r, ठीक। इसी के आगे लिख देते हैं एज a बाय r, a r। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म विल बी a बाय r, इस सीक्वेंस में फॉलो हो रही है। हमने सपोज किया है ये 3 टर्म्स जीपी में। प्रॉब्लम में कंडीशन देखो, सम इज 21 अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, सम इज 21, तो इन सबका एडिशन a बाय r प्लस a प्लस a r इज इक्वल टू 21, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स करके उनका एडिशन, स्क्वायर्स करके उनका एडिशन, तो a स्क्वायर बाय r स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज 189। ये दो कंडीशंस प्रॉब्लम में दी हुई है। हमको क्वांटिटी फाइंड करना ए एंड आर। अच्छा, ये यहां मेंशन करना चाहिए, वेयर ए एंड आर आर टू बी डिटरमाइंड, वेयर स्मॉल ए एंड आर टू बी डिटरमाइंड। ये अभी हमारे लिए दो वेरिएबल जैसे काम कर रहे हैं। अब दो क्वांटिटी को यदि हमको फाइंड करना है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वो दो इक्वेशंस यहां दी हुई है। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ए आर इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब ये सब कंडीशंस पर डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशंस है प्रॉब्लम में, तो उस तरह से हमको ट्रीटमेंट देना होगा। एक चीज दिख रही है इसमें से कॉमन लिया जा सकता है आर, हाँ, वन इम्प्लाई आर, यानी ए कॉमन लिया जा सकता है, सॉरी ए कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21। और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज 189। एक काम तो हो गया। अब जब दो वैल्यू फाइंड करनी है तो एक काम हो सकता है, एक को यहां से इलिमिनेट किया जाए, अब इलिमिनेट करने के लिए यदि यहां पर भी हम ए स्क्वायर की टर्म मिला लें और ए स्क्वायर यानी दोनों को डिवाइड कर दे तो ए स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, आर में बचेंगी, तो आर की इक्वेशन को हम आर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको पहले तो स्क्वायर कर देते, तो स्क्वायर करने से ए स्क्वायर की टर्म आ जाएगी। इसको है ना, देखो नया नंबर दे देते, इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो। स्क्वायरिंग 1 वी गेट ए स्क्वायर 1/r प्लस 1 प्लस आर का स्क्वायर इज 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको नंबर दे देते 3 और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते इसको। बाद में करते हैं नंबर 3। चलो नंबर 3। अब देखो नंबर 2 और नंबर 3 ये दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 इम्प्लाई 2 की लेफ्ट हैंड साइड लिखो अपॉन 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिखो। तो जब ये लिखेंगे तो ए स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/r प्लस 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते 189 अपॉन 21 का स्क्वायर 441। ओके, अब ये ए स्क्वायर डिवाइड हो गया। अब ये जो कुछ रहा ये रहा केवल आर में रिलेशन, तो इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। इतना काम करते, इसको आर के लिए सिंप्लीफाई करते। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ऊपर तो सिंप्लीफाइड टर्म है 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 आर स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो उसका एक्सपांशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स ए सी प्लस 2 टाइम्स बी सी। ये एक्सपांशन करके यहाँ टर्म आ जाएंगी, लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इतनी सारी टर्म लिखना होगा। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने देते 1/r प्लस 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कीजिए तो ये पहले 9 से डिवाइड होते दिखते हैं, 9 2 जा 9 1 जा,
इसको 9 से डिवाइड किया तो 9 4 जा 36, बचा 8, 81, 9 9 जा 81। फर्दर डिवाइड कर देते, इट इज इक्वल टू 7 3 जा 7 7 जा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देयरफॉर 7 इंटू 1/r² प्लस 1 प्लस r² इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/r प्लस 1 प्लस r का स्क्वायर। इसको बेटर है एक्सपांड करके सॉल्व करना आगे। 7/r² प्लस 7 प्लस 7r² इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाते a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, 2 टाइम्स ab तो 2/r प्लस 2 टाइम्स ac, 1/r इंटू r कैंसिल हो गया, 1 बचा, 2 टाइम्स है तो ये 2 प्लस 2 टाइम्स bc तो प्लस 2r। यस, तो अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते, दिस इज 7 टाइम्स, ये इसी फॉर्म में ज्यादा बेटर होता था, 1/r² प्लस 1 प्लस r², ये 7 टाइम्स ब्रैकेट था। अब देखो जब इसको ओपन करेंगे तो 3 टाइम्स सेम ब्रैकेट इधर ले आओ, -3 टाइम्स 1/r² प्लस 1 प्लस r², इधर आ गई, बचा क्या 2/r प्लस 2 प्लस 2r, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते, तो ये 6 टाइम्स 1/r प्लस 1 प्लस r। चलिए इसको जब हमने ओपन किया ब्रैकेट को तो 3 टाइम्स ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, राइट हैंड साइड में बचा 3 इंटू 2 कॉमन लिया था इसमें से 1/r प्लस 1 प्लस r, तो उसको राइट हैंड साइड में रहने दो, ये प्लस नहीं इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 टाइम्स ब्रैकेट माइनस 3 टाइम्स ब्रैकेट इज 4 टाइम्स और उधर है 6 टाइम्स। यहाँ दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टर्म्स का नेचर डिफरेंट है, एक जैसी टर्म नहीं है, इट इज 1/r², इट इज 1/r, तो एक तरफ कलेक्ट करके वो सिंप्लीफाई नहीं होगी, इसको एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी एलसीएम ले लिए। अब कुछ चीजों से डिवाइड हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर r से ऊपर नीचे ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब ये r को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, तो ये दिख रहा है इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। अब ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 को सिंथेटिक डिवीजन से r की एक वैल्यू मिल जाएंगी तो काफी होगा, सिंथेटिक डिवीजन से कोएफिशिएंट्स लिखा है 2, -3, -1, -3 और 2। ट्रायल और एरर मेथड से सिंथेटिक डिवीजन में एक रूट फाइंड करना है, तो 2 से यदि ट्राई करते हैं तो 2 एज इट इज, 2 2 जा 4 दोनों का एडिशन 1, 2 1 जा 2 दोनों का एडिशन 1, 2 1 जा 2 दोनों का एडिशन -1, 2 इंटू -1 इज -2, तो लास्ट रिमाइंडर इज 0। सो वी कैन से दैट वन फैक्टर इज r -2, दैट इज वैल्यू ऑफ r इज 2। एक r की वैल्यू सफिशिएंट है, पुट दिस वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ये इसमें पुट किया 1, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 पुट किया, तो a 1/2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये 3, 1/2 प्लस 3 दैट इज 7/2, उधर शिफ्ट करके 2/7, तो a की वैल्यू मिल गई 6। नाउ वी हैव a एंड r, सो वी कैन राइट our geometric progression. The geometric progression is then, thus a is equal to 6, r is equal to 2, therefore required gp is a/r, ar इस फॉर्म में सपोज किया था हमने, तो यहां वैल्यूज पुट कर देते, तो वी गेट दैट इज a 6/2, 6 और 6 इंटू 2 दैट इज 3, 6, 12। यह रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है और इट कुड बी
12, 6, 3 आंसर। रिवर्स ऑर्डर में लिखी जा सकती है टर्म्स। तो दिस इज रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसके अलावा यदि कोई और मेथड होगा तो उससे भी सॉल्व कीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है। कई बार एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है, इसको कई बार स्टूडेंट 1/r + 1 + r का स्क्वायर समझ लेते हैं। तो दिस इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 1/r + 1 + r। ये दोनों डिफरेंट है। a + b + c का स्क्वायर वाली टर्म होती वो। यदि आपको कुछ और इसका मेथड समझ में आता है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दैट। विद दिस वी स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन, बाय बाय, जय गणित।